नमस्कार, आप देख रहे हैं T45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। एक से ज्यादा चरणों में हो सकता है विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियों का जायजा भी ले लिया है। तारीखों के ऐलान के साथ लग जाएगा राज्य में आचार संहिता। 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है हेमंत सोरेन का कार्यकाल। तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला इस बार माना जा रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली इंडिया गठबंधन अभी तक किसी भी गठबंधन ने नहीं किया सीट शेयरिंग का ऐलान। 2019 का चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में हुआ था संपन्न और झारखंड और महाराष्ट्र में एक साथ हो सकता है चुनाव। दोनों ही राज्यों में एक साथ चुनाव की बात कही जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 और 24 सितंबर को झारखंड का दौरा भी कर चुकी है, सभी तैयारियों का जायजा भी ले चुकी है। और ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि तैयारियां पूरी है। झारखंड में चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियों पर नजर एक बार ले लिया गया है, जायजा ले लिया गया है। और अब आज क्योंकि अहम दिन माना जा रहा है, 3:30 बजे इसी की पीसी है और ऐसे में झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव का बिगुल बज सकता है, ऐलान किया जा सकता है आज तारीखों का। महाराष्ट्र और झारखंड में एक साथ चुनाव होने की बात भी कही जा रही है। सूबे में आज से सियासी बिगुल बज जाएगी और दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वहीं आचार संहिता लगने से पूर्व राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया है, जिसमें एक तरफ जेएमएम चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही, तो वहीं कांग्रेस ने भी जेएमएम के बयान का समर्थन किया और हालांकि चुनाव में पूरी तरीके से तैयार होने की बात कह रहे हैं, जबकि भाजपा ने भी इसका पलटवार किया। उसमें कौन सी बात है, तो कयास लगा रहे थे हम लोग की चुनाव आयोग चूंकि भारत सरकार के इशारे से चलने वाली आयोग है, तो इसलिए बीजेपी को जब सूट करेगा उसी समय चुनाव करा लेता है। चूंकि हरियाणा को समय दिया, महाराष्ट्र को समय दिया, हम लोग का तो कहाँ जनवरी में हम लोग का समय हो रहा है। तो चुनाव जब वो कराएगा, घोषणा करेगा, 6 महीना जब बचा रहता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन को राइट रहता है, इसलिए वो करेगा। जनता पार्टी बेचैन थी, उसको बार बार लग रहा था कि झारखंड जो है हमारा स्टेट नहीं रहा है। झारखंड में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सारे लोगों को उतारा और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता और यहाँ के प्रभारी तो लगते हैं कि आम कार्यकर्ता से नीचे भी हो गए। वो सारा डील इनके विश्व शर्मा और शिवराज सिंह कर रहे हैं। तो इस कहीं न कहीं इसका हताहत का परिचायक है और भारतीय जनता पार्टी को मान करके चल रहा है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और गठबंधन, आरजेडी, कम्युनिस्ट का जो गठबंधन है, 67 सीट उनको सर्वे कराया, 18 से 20 सीट उनको नहीं मिल रही। उनकी 25 सीटें आई थी, 18 से 20 सीटें नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं घबराहट और हड़बड़ाहट का परिचायक है कि जल्दी से चुनाव करा दो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना योजनाएं लाई है, इसको जनता तक नहीं पहुंचा, इसको लेकर के घबराहट में पहले का चुनाव का घोषणा तय किया है। अभी तक इंडिया अलायंस में कोई भी चीज जो है स्पष्ट नहीं है। कहा दिया हुआ कि 6 महीने की कार्यावधि में वो कभी भी चुनाव करवा सकता है। तो जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनको इतना तो समझ होना चाहिए, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, कम से कम एक बार किताब पढ़ लेते संविधान का, तो ये सवालों नहीं करते। अभी तो चिट्ठी हम लोगों ने भी देखे हैं कि 3:30 बजे जो है चुनाव आयोग का मीटिंग है और संभावना है कि आज जो है चुनाव का घोषणा महाराष्ट्र और झारखंड का हो जाएगा। तो हम लोग तो विगत साल भर से जो है अपनी चुनावी मुहिम में है और मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 1 साल से जो है मैदान में उभरा हुआ है और हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस राज्य में पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारा इस राज्य का। और इससे पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे।
कुंदन, देखिए आज बिगुल बज सकता है, 3:30 बजे ईसी की पीसी है और तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी बीच जो राजनीतिक दलों की जो अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने इसी पर ही सवाल उठा दिया और बोला कि उन्हें समय नहीं दिया गया। कांग्रेस ने भी समर्थन किया, बीजेपी ने भी पलटवार किया। तो क्या इस तरीके से समझा जाए कि सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी ओर से पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है कि चुनाव हमें किस तरीके से लड़ना है? कुंदन, निश्चित तौर पे अंकिता, जिस तरीके से बीते अगर कुछ दिनों की अगर हम बात करें और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जो झारखंड दौरा हुआ था 2 दिवसीय, उसको लेकर अगर हम स्मरण में लाएं तो निश्चित तौर पे यह फलाफल आएगा। ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक में 1-to-1 जो है मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं सभी राजनीतिक दल के जो पार्टिसिपेट गए थे उनसे मुलाकात किए थे और उनसे मंतव्य लिया गया था। हालांकि जेएमएम ने इस बात को लिखित में यह दिया था कि हमारा जो सरकार का जो कार्यकाल है उसको पूर्ण किया जाए, उसके बाद ही जो है चुनावी बिगुल का शंखनाद किया जाए। हालांकि कांग्रेस इतना ही नहीं, जेएमएम ने यह भी कहा था कि बावजूद इसके हम पूरे तरीके से तैयार हैं, जो भी सुचारू रूप से जो एक राजनीतिक दल को जो तैयारी होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं और चुनाव आयोग के जो निर्णय होंगे उसमें हम कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। वही बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी अपनी ओर से तैयारियों की जो है पूर्ण तैयारी की भी बात कही थी और चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसे अनुपालन करने की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा। हालांकि इस बीच जो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की जो नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की जब सामने आई तो उसके बाद जेएमएम के द्वारा जो है ट्वीट करके प्रतिक्रिया पहली बार दी गई कि ये कहीं न कहीं भाजपा और केंद्र सरकार से प्रायोजित तरीके से जो है चुनाव आयोग काम कर रही है। तो ये एक बड़ा आरोप जो है आयोग पे लगाया गया है जेएमएम के पक्ष से। वहीं इस पे हामी भरते हुए कांग्रेस ने भी साथ दिया है जेएमएम का और कहा है कि कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित होकर और ये निर्णय जो है लिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है राज्य की वो जो है लगातार हमलावर है और चुनाव आयोग जो आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता जो आज से लागू करेगी उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साल माफ की जगह 1 महीने जो शेष और बच रहे हैं उस कार्यकाल को सरकार को पूर्ण करने की जो है अवधि की जो है मांग सरकार के पक्ष के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि इसमें अगर बात करें तो भाजपा भी अपना बचाव करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार जो है संविधान की किताब अगर ये लोग पढ़े होते तो शायद जो ये संविधान की बात करने वाले हैं वो इस तरीके की बात नहीं करते। मतलब कह सकते हैं कि सभी जो राजनीतिक दल है अपनी ओर से हर कोर कसर में जो है एक दूसरे पर प्रत्यारोप जो है कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग जो है अपनी तैयारी बीते कुछ महीनों से मतलब कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो है चुनाव आयोग राज्य की जो इकाई है वो तैयारी में जुट गई थी और हर तरीके की जो तैयारी है उसमें देख रहे, चूंकि लंबा प्रोसेस होता है चुनाव करा लेना 1-2 दिनों का खेल अंकिता नहीं होता है। इसी लिहाज से जो है राज्य की जो चुनाव आयोग की जो इकाई है वो निरंतर प्रयासरत रही है और चुनाव आयोग कराने के लिए जो चुनाव कराने के पक्ष में जो है निरंतर दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। उसके लिए सभी डीसीज या फिर जो भी अधिकारी इसमें जिन्हें शामिल किया जाएगा उनसे निरंतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कह सकते हैं कि फिजिकल मीट जो है कर रहे हैं। हालांकि अब जो है चुनाव आयोग 3:30 बजे आज मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के द्वारा जो है ये चुनावी शंखनाद कर दिया जाएगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राज्य में लागू हो जाएगा। अगर इसके अलावा हम बात करें तो झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी आज ही जो है चुनावी शंखनाद हो जाएगा। इसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है पूरे तरीके से राज्य में लागू हो जाएगा और सभी राजनीतिक दल जो है चुनावी मोड में चले जाएंगे और सरकार की जो अभी वर्तमान की जो सरकार है उसके जो पावर है वो कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की प्रलोभन या फिर कोई भी जो घोषणाएं हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर जो है अब सभी राजनीतिक दल को जो है इस पे अपनी जो बयानों में जो है कह सकते हैं कि स्थिरता बरतने की जो चीज है वो करनी होगी। लेकिन जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की वो काफी चुस्त एवं दुरुस्त है। आप कह सकते हैं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग हर तरीके से जो है अपनी तैयारी कर चुकी है, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो या फिर ट्रैवलिंग हो, आवागमन की जो सुविधा हो या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो, सभी लोगों को जो है चिन्हित करके और
कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग का जो काम है वो एक एक करके जो है किया जा रहा था। ये बहुत दिनों की ये प्रक्रिया चली आ रही थी और वोटर लिस्ट सुधार जो सबसे बड़ा जो काम देखा जाता है कि वोटर लिस्ट और सुधारने की और जोड़ने की जो प्रक्रिया देखिए होती है वो बिल्कुल भी काम कुंदन, जो है ये बातें तो तैयारियों की हो गई, लेकिन जिस तरीके की अगर हम जेएमएम की बात करें तो जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। अगर महाराष्ट्र और अब झारखंड की कहा जा रहा है बात कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात कर ले कुंदन तो महाराष्ट्र का जो सरकार का जो कार्यकाल है वो 26 नवंबर तक ही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम झारखंड सरकार की बात करें तो उसका कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। और ऐसे में यह भी नियम होता है कुंदन की चुनाव से 45 दिन आपको पहले आचार संहिता लगाना होता है। तो ऐसे में जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप किस तरीके से लग रहे हैं, इस समीकरण को भी थोड़ा समझाइए माफ कीजिएगा कुंदन। और निश्चित तौर पे अंकिता जो आरोप है हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस हैं और हम इसमें किसी का भी पक्ष का खंडन नहीं कर सकते हैं कि कौन सही और कौन गलत हो सकता है। हमारे लिए सभी राजनीतिक दल या फिर चुनाव आयोग सब बराबर ही रहेंगे अंकिता। और ये कहीं ना कहीं जो नियमानुकूल जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया है, तो ये कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग जो है अपनी ओर से, चूंकि चुनाव आयोग भारत सरकार की जो है वो निष्पक्ष और कह सकते हैं कि एक प्रकार से पवित्र जो कहा जा सकता है वो पवित्र संस्थान है और उस पर हम या फिर हमारी संस्थान जो है उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती है, चूंकि हम लोग राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग मीडिया है और चौथा स्तंभ है संविधान का, लोकतंत्र का। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो नियमानुकूल है उसी के अनुसार जो है चुनाव आयोग अपना निर्णय ली है और दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की जो बात कही है चुनाव आयोग ने, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 2-3 चीजों को देखा जाता है। एक तो चुनावी खर्च जो होता है वो होता है, उसके अलावा जो मैन पावर जो लगते हैं उसको लेकर या फिर जो भी विकास कार्य जो होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो है हर चीज को देखा जाता है और हर पहलू को जो है खंगालने के बाद ही उस नियम पर पहुंचते हैं कि हाँ इस राज्य में अब जो है चुनावी बिगुल फूका जाए। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो काफी सराहनीय है, क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व होता है मतदान, उसमें सभी लोग जो है देश की जितने भी जनता है, देशवासी हैं, वो इसमें भाग लेना चाहते हैं और निश्चित तौर पे झारखंड में भी जो विधानसभा चुनाव होगी तो निश्चित तौर पे बढ़ चढ़ कर लोग जो है इससे अपना हिस्सेदारी मुकम्मल करेंगे। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है झारखंड की अगर हम बात कर ले उसमें, लेकिन इसी बीच जब ईसी ने आज पीसी का ऐलान किया कि आज 3:30 बजे पीसी होगी और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो ऐसे में इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी हमारे पास सामने आई। जेएमएम ने इसी पर सवाल उठाया, कांग्रेस ने समर्थन किया, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। अब तारीखों का ऐलान तो होने वाला है, तो देखने वाली बात हुई किस तरीके से और कब चुनाव आयोग ऐलान कर सकती है तारीखों, कब कौन सा चुनाव हुआ, कितने चरण में चुनाव होंगे झारखंड में, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।